जो चीजें की गई, नंबर एक, अब हर पटवारी, कलेक्टर भी सुन लें, कमिश्नर हो तो वो भी आ जाएं, हर पटवारी और फॉरेस्ट वाले हो तो वो भी देख लें, नहीं तो रेंजर कई बार डेंजर बन जाते हैं जनता के लिए। अब हर साल पटवारी और बीट गार्ड को गांव का नक्शा, खसरे की नकल और B1 की कॉपी ग्राम सभा में रखनी पड़ेगी। यह इसलिए रखनी पड़ेगी कि कई बार तहसील के चक्कर लगाते रहो, पता चला धन्ना की जमीन पन्ना के नाम हो गई और गड़बड़ करके कर दी। अब हर साल रखने पे यह पता चल जाएगा कि गड़बड़ की है तो तत्काल पता चल जाए, जनता को, गरीबों को तहसील का चक्कर ना लगाना पड़े। और ग्राम सभा को यह अधिकार भी होगा कि अगर कोई गड़बड़ हुई है तो ग्राम सभा सीधे अनुशंसा करेगी कि इस गड़बड़ को ठीक करो, और कोई पटवारी पैसे नहीं खा सकेगा, जनता को परेशान नहीं कर सकेगा, जनता को सता नहीं सकेगा। बोलो, ये नक्शा और खसरे की नकल हर साल ग्राम सभा में रखी जानी चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बोलो, रखी जानी चाहिए कि नहीं? रखी जानी चाहिए। अब दूसरी बात और सुन लो, अगर हमारे अनुसूचित क्षेत्र में, मतलब जहां पैसा एक्ट लागू है, अगर किसी प्रोजेक्ट के लिए कोई जमीन लेनी है, निजी जमीन लेनी है, चाहे वो बांध बने, अभी मुझे अंतरदादा ने कहा, बाकी नेताओं ने कहा कि नर्मदा जी का पानी लाओ। अरे नर्मदा जी का पानी ले आएंगे, कोई चिंता की बात थोड़ी है, पाइपों में भर के लाएंगे, पाइपों में भर भर के लाएंगे, मोटर लगा लगा के पानी खींचेंगे और नर्मदा जी का पानी भी सेंधवा की धरती पर लाएंगे। लेकिन इसके साथ एक बात और साफ है, अगर कोई की जमीन किसी ऐसे काम में सरकार लेगी तो लेने के पहले ग्राम सभा की अनुमति लेगी, और ग्राम सभा तय कर देगी कि हम जमीन नहीं देंगे तो सरकार जमीन नहीं ले सकेगी। ये पेशा में प्रावधान है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ, बिना जनता की मर्जी के, बिना गरीब के आदिवासियों की मर्जी के उसकी जमीन ली जानी चाहिए क्या? जोर से बताओ, ली जानी चाहिए क्या? तो इसलिए आज मामा ये कहने आया है और तय करने आया है कि किसी की जमीन उसकी मर्जी के बिना नहीं ली जाएगी, नहीं ली जाएगी, नहीं ली जाएगी। ग्राम सभा तय करेगी कि देना है कि नहीं देना। और इसके साथ एक बात और, कई बार बड़े खेल हो जाते हैं, खुद जमीन नहीं ले सकते तो कोई आदिवासी के नाम से जमीन ले ली, होता है कि नहीं होता? अरे बोलो ना भैया। और कई बदमाश ऐसे भी आ गए जो किसी आदिवासी बेटी से शादी कर लेते और शादी करके उसके नाम से जमीन ले लेते। बोलो, ऐसा होना चाहिए क्या? जोर से बोलो, होना चाहिए क्या? आज मैं जागरण की अलख जगाने आया हूं, बेटी से शादी की और जमीन ले ली। मैं तो इस बात का पक्षधर हूं कि भारत में अब समय आ गया है कि एक समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। एक से ज्यादा शादी क्यों करेगा? एक देश में दो विधान क्यों चले? एक ही होना चाहिए। और मध्य प्रदेश में भी मैं कमेटी बना रहा हूं, समान नागरिक संहिता, एक पत्नी रखने का अधिकार है तो एक ही पत्नी सबके लिए होनी चाहिए, फिर ज्यादा क्यों होना चाहिए? बताओ मेरी बहन, होना चाहिए कि नहीं? अरे बोलो, मामा खड़ा है, होना चाहिए कि नहीं? नहीं तो शादी कर ली और उसके नाम पे जमीन खरीद ली, इधर उधर कर दिया। कहीं तो सरपंची का चुनाव लड़वा देते, पता चला कि है कहीं के, कहीं से गए, शादी कर ली और तू सरपंच बन जा ताकि पैसा मैं खा जाऊं। अब मामा ऐसे लोगों को लटकाएगा, छोड़ेगा नहीं किसी भी कीमत पर। बोलो, ये होना चाहिए कि नहीं? बताओ, जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? आज मैं जगाने आया हूं बहनों और भाइयों, इसलिए मैंने कहा था मुझे स्वागत वागत में कोई रुचि नहीं है। आज तो जनता की बात जनता से करने दो। और इसलिए एक बात और अधिकार आपको, अगर छल से, कपट से, धर्मांतरण करके अगर कोई हमारी जमीन लेगा या खरीदने की कोशिश करेगा तो ग्राम सभा उसके खिलाफ भी प्रस्ताव पारित कर सकेगी। और ले किसी ने जमीन ली हो छल कपट से तो उसको वापस दिलाने का अधिकार भी ग्राम सभा का होगा। अरे ताली बजाना तो जोर से बजाओ, जरा समझ में आ रही? ये अपना हक है, अधिकार है। आज उसकी बात करने आया हूं मेरे बहनों और भाइयों। अगर पता चलेगा तो फिर से वो जमीन वापिस करवाई जाएगी। और इसके साथ खदाने, गिट्टी, पत्थर, केसर, मेरे बहनों और भाइयों, अरे हमें भी तो हक है रे, गरीबों को और आदिवासियों को भी हक है कि अपने पास खदान हो, अपने पास रेत की खदान हो, अपने पास क्रेशर हो। अरे होना चाहिए कि नहीं? तो जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? और इसलिए अब अधिसूचित क्षेत्र में अगर रेत की खदान है, मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? जोर से बताओ, आ रही कि नहीं?
अगर रेत की खदान है, पत्थर की खदान है, गिट्टी की खदान है और कोई इस तरह की खदान है तो उस पर पहला हक आदिवासी सोसाइटी को होगा। बोलो होना चाहिए कि नहीं? नहीं तो हमारे गांव में खदान और पता नहीं कहां से आके लोग धन कमा के चले जाते हैं। अब ये नहीं होगा। पहला हक सोसाइटी, दूसरा हक मेरी बहनों का। अगर कोई बहन लेना चाहेगी तो बहन का दूसरा हक और तीसरा हक फिर होगा पुरुष का, ताकि हमारे गांव में जो संसाधन है उनका उपयोग हमारी गरीबी दूर करने में हो जाए, आर्थिक समृद्धि लाने में हो जाए। नहीं तो कुछ पैसे वाले पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं और हमारे संसाधनों से धन कमा के चले जाते हैं। पैसा आपको यह अधिकार देता है जो हमने पारित किया है। मेरे बहन और भाइयों, दूसरा अधिकार है जल का। अब जितने भी तालाब, गांव के जितने तालाब हैं, उनका प्रबंधन का अधिकार आपका। तालाब में अगर मछली पालनी है या सिंगाड़ा उड़ाना है, यह तय करने का अधिकार आपका। और वो जो आमदनी आएगी वो भोपाल वाली सरकार नहीं ले जाएगी, वो गांव की सरकार रखेगी, ग्राम सभा, और जो मेहनत करेंगे उनमें बांटेगी। ये हमारा जल का अधिकार है। 100 एकड़ तक के तालाबों का प्रबंधन अब सरकार भोपाल से नहीं करेगी, गांव की सभा खुद करेगी। गांव की सभा खुद करेगी। तालाबों पे कब्जे ना हो जाए। कई जगह तालाबों पे कब्जे हो गए, दबंगों ने कब्जे कर लिए। एक बात मैं साफ कर रहा हूं, मध्य प्रदेश की धरती पर यह कब्जे का खेल नहीं चलने दूंगा। कब्जे का खेल नहीं चलने दूंगा। अब तक 21,000 एकड़ जमीन मुक्त कराई है मैंने दबंगों से, और मेरा साफ कहना है, कलेक्टर, कमिश्नर, आईजी, एसपी सुन ले, अगर कोई दबंग कब्जा करता है सीधे बुलडोजर चलाओ। कोई बेईमान को छोड़ने की जरूरत नहीं, सीधे बुलडोजर चलाओ। मुझे भी किसी की कोई परवाह चिंता नहीं है। कोई दबंगता नहीं चलेगी, कब्जा नहीं चलेगा, बेईमानी नहीं चलेगी, जनता का राज चलेगा। और 100 एकड़ तक का अधिकार, ये जल का अधिकार हमें मिला है। तीसरा अधिकार जंगल का अधिकार। इस जंगल के अधिकार में भी पहले 2 चीज, वनोपज हमारे इलाके में कम होती है, लेकिन कई तरह के वनोपज, महुआ, महुए का फूल, करंज का बीज, अचार की गुठली, हर्रा, बहेड़ा, आंवला, कई तरह की वनोपज होती है। अभी तक वनोपज संघ खरीदता था इसको और पैसा जाता था भोपाल। अब ये नहीं होगा। अब वनोपज इकट्ठी करके बेचने का अधिकार भी गांव वालों का होगा। ग्राम सभा समिति बना के इस काम को कर सकेगी। भोपाल वाले नहीं आएंगे, चौपाल से होगा। बोलो होना चाहिए कि नहीं? दूसरी वनोपज है तेंदुपत्ता। इस इलाके में कम होता तेंदुपत्ता, लेकिन जिन इलाकों में होता है अभी तेंदुपत्ता कौन तोड़ेगी? सरकार तोड़ेगी। पैसा कौन कमाएगी? सरकार कमाएगी। अरे भोपाल वालों, चाचरिया वालों को भी कुछ छोड़ दो रे। सब काहे को भोपाल ले जाते हो? और इसलिए अब तय कर दिया कि तेंदुपत्ता भी जहां है वहां ग्राम सभा तोड़ेगी और ग्राम सभा ही बेचेगी। जब ये बात मैंने कही अफसर कहने लगे, और ये सर ये कहां से तोड़ के बेच लेंगे, ये कैसे करेंगे, ये नहीं होगा, अराजकता फैल जाएगी। अरे इनका अकल का पूरा ठेका तुम्हारे पे धरा है क्या? गांव वालों में भी बुद्धि और अकल है, और इसलिए अधिकार दे रहा हूं। कोई भी वनोपज हो आप तोड़ोगे और आप बेचोगे और आप रेट तय करोगे। रेट तय करने का अधिकार भी ग्राम सभा को होगा। मेरे बहन और भाइयों, ग्राम सभा तय करेगी। नहीं तो हमने बेचा महुए का फूल, पता चला ला 4 रुपया किलो ले, और बाद में बेटा 100 रुपया किलो। जो मेहनत कर करके मर गया उनको कुछ नहीं मिला। ये होना चाहिए क्या? बताओ। अरे जोर से बोलो ना, नहीं होना चाहिए। और इसलिए फैसला किया है। और एक और अधिकार इसके साथ, वनोपज के साथ श्रमिकों के अधिकारों के संरक्षण का। सुनो मेरे बहनों और भाई, अभी मनरेगा का पैसा आता है। मैं बीजेपी की लीडरशिप से भी कहना चाहता हूं, सेवा के लिए तैयार हो जाओ। अपन केवल सत्ता के लिए नहीं है रे, अपन सेवा के लिए है। अब जो पैसा आएगा मनरेगा का, उस मनरेगा के पैसे से काम कौन सा होगा, ये किसको तय करना चाहिए? बताओ। अरे जोर से बताओ, किसको तय करना चाहिए? मुझे नहीं सुनाई दिया, इतने धीरे से बोलते हैं। अरे भोपाल को चाहिए, सरपंच पंचायत सचिव को चाहिए कि ग्राम सभा को चाहिए? वो ग्राम सभा को दे दें। जोर से बोलो, दे दें क्या? ग्राम सभा को अधिकार। आप लोग भी सुन लो भैया, अधिकार ग्राम सभा का। वो तय करेगी काम कौन सा होगा। आप तय करोगे, चाहे केंद्र की योजना हो चाहे राज्य की योजना हो। अगर हो मंजूर तो बोलो हाँ। अरे जोर से बोलो ना, इधर से भी बोलो मंजूर है। अब इसके बाद मास्टर रोल बनता है, एक मास्टर रोल। इस मास्टर रोल में बड़ी कलाकारी होती है रे भैया हो। पता चला काम किया 50 ने और नाम लिखा गए 100 और मजदूरी निकल गई। होता है कि नहीं होता? बताओ। अरे बोलो ना। होता है।
तो बताओ ये मास्टर रोल गांव में बीच में रखा जाना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बोलो। अब ये मास्टर रोल गांव की सभा में रखा जाएगा, हन्नू पन्ना कल्लू मन्ना कौन कौन ने काम किया ये सामने आएगा, और अगर कोई ने फर्जी पैसा निकाला तो मामा सीधे जेल भिजवाने की व्यवस्था करेगा जाए। ये पैसा इसलिए है कि गांव के लोगों को रोजगार मिले, ढंग से वो काम धंधा करें, उनको पलायन के लिए मजबूर ना होना पड़े। इस पैसे को मैं किसी को खाने नहीं दूंगा। यह संकल्प है हमारा। जनता का पैसा जनता के पास जाना चाहिए मेरे बहनों और भाइयों। और इसलिए कलेक्टर, जनपद पंचायत और जिला पंचायत किसी को कहा बुलाओ जल्दी। कहा है? अब यह मास्टर रोल रखा जाएगा ग्राम सभा में, कोई गड़बड़ सरबड़ नहीं होनी चाहिए। और मुझे एक चीज और पता चली है, मेरे पास शिकायत आई है। वो शिकायत आई है कि कुछ अपात्र लोगों के नाम प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा निकाला गया। कलेक्टर इधर आए, मेरे सामने निकाला गया कि नहीं निकाला गया? मेरे पास शिकायत आई। कौन थे उस समय? सीओ जिला पंचायत, जनपद पंचायत कौन है? ये निकाला कौन ने? पुराने का है, पता करो, जेल भिजवाऊंगा मैं अभी, और नया हो ना जाए। सुनो रे भैया साहब, सुन लो, ये प्रधानमंत्री आवास योजना हो चाहे बाकी कोई चीज हो, ये सब पैसा आपके लिए है। कभी कभी ये होता है कि ऐसे पैसे में अमानत में खयानत हो जाती है, और इसलिए मैं ग्रामीण भाइयों बहनों को भी कह रहा हूं कि एक नया पैसा किसी को मत दे देना। कोई मांग ले तो शिकायत सीधे सीएम कार्यालय करवाना। मैं छोड़ूंगा नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। और मुझे पता चला है क्या कि जनपद पंचायत के सीओ लापरवाह ऐसी चीजों को ध्यान नहीं देते। मैं जनपद पंचायत सीओ सेंधवा को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करता हूं। मेरे पास कई तरह की शिकायतें आई है। जनता का हक नहीं खाने देंगे किसी को। दूसरी बात यह, मास्टर रोल के अलावा एक बात और तय की गई है, सुनो, हमको कई जगह काम के लिए जाना पड़ता है। कई बार एजेंट आते हैं और वो एजेंट हमारे भोले भाले भाई बहनों को ले जाते हैं, बच्चों को ले जाते हैं, और बाद में वो मुसीबत में फंसते, कठिनाई में फंसते। और इसलिए मैं कह रहा हूं, अब पैसा एक्ट में तय किया गया है, मेरी बात सुन रहे हो कि नहीं? जोर से बोलो, सुन रहे हो कि नहीं? पैसा में तय किया गया है कि अगर कोई किसी को काम के लिए बाहर ले जाएगा तो पहले ग्राम सभा को पास नाम लिखा के जाना पड़ेगा कि किसको ले जा रहा और कहां ले जा रहा है। बोलो, होना चाहिए कि नहीं? मेरी बहनों, होना चाहिए कि नहीं? कई बार बेटा बेटी बाहर चले गए, मुसीबत में फंस गए, ये किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। और बिना बताए ले जाएगा तो शिकायत करना, सीधे जेल जाएगा, हथकड़ी लगा के जेल जाएगा, उसको छोड़ेंगे नहीं। बाहर हमारे लोग फंस ना जाए, हमको पता चले कौन कहां गया है, ताकि कोई संकट में आए तो मुसीबत के समय हम उनकी ढंग से मदद कर पाए। इसके लिए जाने वाले को भी बताना पड़ेगा। और एक बात और, अगर कोई बाहर गांव से हमारे गांव में आएगा तो उसको भी बताना पड़ेगा कि मैं आया हूं। नहीं कोई भी आ गया, पता नहीं कहां से आ गया और गपड़ सपड़ अपने गांव में गड़बड़ कर दी, ये नहीं चलेगा। कौन आया ये हमको पता रहना चाहिए, पता रहना चाहिए कि नहीं? और इसलिए पेशा में इसको भी तय कर दिया गया है। और एक बात और मेरे बहनों और भाइयों, कोई दारू की दुकान गांव में खुलेगी कि नहीं खुलेगी, ये अब आबकारी विभाग तय नहीं करेगा, ये ग्राम सभा तय करेगी कि दारू की दुकान होना है कि नहीं होना। बताओ बहनों, होना चाहिए कि नहीं है? तो सुन लो, अनुसूचित क्षेत्र में अब कोई भी शराब की दुकान, अब इसमें बहनें तो बोल रही, जरा भाई बोल दी ना, कोई भी दारू की दुकान ग्राम सभा के बिना अनुमति के नहीं खोली जाएगी। बोलो ठीक है कि नहीं? अरे बहनें जोर से बोल रही, भैया तुम भी तो बोलो ठीक है कि नहीं? ठीक है। और एक बात और, अगर कोई धार्मिक स्थल के पास है, स्कूल के आसपास है, और कहीं ऐसी जगह है जहां दिक्कत होती है जनता को, बच्चों को, तो वहां से हटाने की सिफारिश भी ग्राम सभा कर सकेगी। और एक बात और, इसमें यह भी तय किया है कि अगर कोई त्योहार के दिन दारू नहीं चलनी चाहिए, देखो मैं तो चाहता हूं परमानेंट बंद हो जाए, लेकिन उसमें धीरे धीरे समय लगेगा, वो सबकी मानसिकता बनानी पड़ेगी और अपन को बदलने की कोशिश करनी पड़ेगी। लेकिन जहां नहीं चाहेंगे वहां तो खुलेगी नहीं, लेकिन जहां ग्राम सभा चाहे कि इस दिन नहीं खुलेगी, आज फलाना त्योहार है तो उस दिन बंद, फिर उस दिन नहीं खुलेगी। ठीक है?
तो ये भी ग्राम सभा के पास अधिकार